बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर नाइन्थ की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 7.5 का सब टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। एप्लीकेशन पास्कल लॉ की एप्लीकेशन जो है वो कई जगह पर इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल के में हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होती हैं या इसमें हाइड्रोलिक जैक जो होते हैं वो एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की। यानी इसमें जो ब्रेक्स में जो लिक्विड होता है उसको एक ब्रेक पैडल से हम प्रेस करते हैं और ये लिक्विड के अंदर जो है लिक्विड पर प्रेशर पड़ता है और ये प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होता है ब्रेक शूज़ को, जिसकी वजह से ब्रेक्स जो है वो लगती हैं। और इसी तरह हाइड्रोलिक जैक में या हाइड्रोलिक प्रेस में हम एक लिक्विड, इसके अंदर जो लिक्विड होता है एक जगह पर उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं और प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिटेड होता है, जो हो जाता है हर पार्ट्स को। यानी फोर्स जो है हम छोटे पिस्टन पर अप्लाई करके बड़े पिस्टन पर हम ज़्यादा वेट जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो जैसे कि ये एलिवेटर वगैरह जो है ये सब में हाइड्रोलिक जैक और दूसरे ट्रैक्टर के जो है हल वगैरह उस पर भी हाइड्रोलिक एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की। और अब जो है इसको लिखेंगे इस तरह, पास्कल लॉ हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ सच एज इन automobiles it is applied in hydraulic brake system। और ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में अप्लाई होता है हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस, और इनमें जो इस्तेमाल होता है एंड आवर हाइड्रोलिक मशीन, और हाइड्रोलिक मशीन वगैरह में ये इस्तेमाल होता है। अब जो है इसी के मुतल्लक जो है इसकी एक एप्लीकेशन जो है हाइड्रोलिक प्रेस है, और ये इसी टॉपिक 7.5 यानी और इसके मुतल्लक जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है बन रहा है वो इस तरह से है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। तो हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग के मुतल्लक आप लिखें। तो इसमें सिंपली जो है वो ये भी पास्कल लॉ की एप्लीकेशन ही है असल में। और इसमें ये एक बड़ा सिलेंडर है जिसके अंदर बड़े सरफेस एरिया का पिस्टन है, ये वाला जो है बड़े सरफेस एरिया का पिस्टन है, और ये एक छोटा सिलेंडर है जिसमें छोटे सरफेस एरिया स्मॉल ए का पिस्टन है। और यहाँ जो है बड़े पिस्टन के ऊपर जो है हम जो रुई वगैरह या इसके अलावा जो है ये रुई, काटन और ये भूसा वगैरह यानी गंदम का उसकी गांठें जो है वो प्रेस करना होती हैं, तो इसके ऊपर हम रख देते हैं, ये बड़े पिस्टन के ऊपर रख देते हैं। और ऊपर से ये जैसे कि पता है कि आपको ये कवर्ड है, बंद कर देते हैं और इसके अंदर रख देते हैं। और यहाँ जो है हम कम फोर्स जो है वो छोटे पिस्टन पर डालते हैं, तो सरफेस एरिया चूँकि कम है तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगता है। यहाँ जो है प्रेशर जो है वो ये स्मॉल फोर्स है, स्मॉल फोर्स ओवर एरिया, ये प्रेशर है इस पिस्टन पर। और यहाँ जो वेट लिफ्ट इसने करना है तो प्रेशर वाटर जो है ये हाइड्रोलिक में इस पिस्टन में जितना प्रेशर इधर पड़ेगा वो ये लिक्विड में से यानी ऑयल वगैरह जिसमें से इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाएगा, यानी पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। और यहाँ ये फोर्स जो लगेगी
प्रेशर इस पर भी उतना ही होगा। ये P इज इक्वल टू एफ, कैपिटल एफ, यानी ये बड़ा वेट जो है डिवाइडेड बाय कैपिटल एरिया। तो प्रेशर दोनों सिमतों में इक्वल है, लेकिन यहाँ फोर्स कम लग रही है, एरिया भी कम है, और एरिया कम लगने से प्रेशर जो है वो बराबर होता है, और यहाँ फोर्स जो है वो बड़ी है, एरिया भी बड़ा है। दो डिवाइड करें तो दोनों की रेशियो जो है वो सेम आएगी, और ये इस तरह से ये अप्लाइड होता है। कम फोर्स लगाकर हम ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, ये पास्कल लॉ की वजह से ही हम कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7.16 जो है वो इस तरह से बनेगा इस टॉपिक का, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। तो आंसर इसका ये होगा, हाइड्रोलिक प्रेस इज़ ए मशीन विच वर्क्स on the principle of Pascal's law. It consists of two cylinders, यानी एक बड़ा सिलेंडर है बड़े एरिया का और छोटे एरिया का एक सिलेंडर है। सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरियाज, यानी ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। इसका कैपिटल ए एरिया है और इसका स्मॉल ए एरिया है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। एंड दे आर जॉइंट टुगेदर, और ये यहाँ इसका ये पाइप के ज़रिए जो है इनको इकट्ठा किया गया है, और इसमें दी सिलेंडर्स आर फिल्ड विद सेम लिक्विड, और इनमें एक ही लिक्विड जो है वो फिल किया हुआ है। सपोज दी small piston of area A is pressed by a force F1, यानी स्मॉल फोर्स से इसको प्रेस किया है नीचे की तरफ, और एरिया चूँकि कम है, प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर P इस पर पड़ेगा। द प्रेशर ऑन द स्मॉल पिस्टन विल बी P इक्वल टू F1 ओवर A। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास होगी। सिंस द लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, लिक्विड को इजीली हम कंप्रेस नहीं कर सकते। देयरफॉर सेम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट एंड एक्ट्स ऑन द लार्ज पिस्टन, transmitted through the liquid and acts on the large piston. Pressure on the piston of large area A will be P equal to F2 over capital A, यानी प्रेशर एक जितना ही है, प्रेशर सेम है। और कंपेयरिंग इक्वेशन 1, ये वाली 1 वाली इक्वेशन यानी P और P को, ये P दोनों इक्वल हैं, तो ये राइट साइड भी इसकी इक्वल है, 1 and 2। F1 ओवर A इज इक्वल टू F2 ओवर A, यानी प्रेशर दोनों के इक्वल हैं। तो अब जो है F2 इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज किया, A कैपिटल A F1 ओवर स्मॉल ए, तो F2 हमारे पास जो है वो आ जाएगी F1 और मल्टीप्लाई भी कैपिटल A ओवर स्मॉल ए, और यानी ये रेशियो कैपिटल A और स्मॉल ए की रेशियो जो है वो 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी। इसलिए जो फोर्स लग रही है पिस्टन, बड़े पिस्टन पर, तो वो फोर्स जो है वो स्मॉल पिस्टन पर लगने वाली फोर्स का मल्टीप्लियर्स होगी। सिंस रेशियो ऑफ A ओवर स्मॉल ए इज ग्रेटर देन 1, हेंस F2 इज ग्रेटर देन F1। तो इसमें दूसरा जो है हम इससे ये हमने नतीजा निकाला, हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग इन दिस वे are known as
फोर्स मल्टीप्लियर्स और मल्टीप्लायर्स ये फोर्स को बढ़ा देते हैं। ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो है ये असल में ये एप्लीकेशन है इसकी पास्कल लॉ की। तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें और अच्छे तरीके से ये लर्न कर लें। कंसेप्ट अगर कोई मसला हो कंसेप्ट का तो आप डिस्कस कर लिया करें। बाकी पांचों नमाज़ें पढ़ा करें और अल्लाह ताला से दुआ भी किया करें।